डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। इंटरबैंक में ₹2 एक पैसे इजाफे के बाद $1 $224 का हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह डिमांड एंड सप्लाई नहीं बल्कि सट्टेबाजी, कयास आराइयां और गैर यकीनी की सूरत हाल है। और अभी बात करेंगे कि क्या चौधरी शुजात काफली का वोट अपने भाई के बजाय हमजा को दिलवाएंगे। सबकी नजरें चौधरी शुजात पर हैं। काफली के सदर पंजाब की सियासत में मरकज़ निगाह बन गए हैं। अगर पार्टी सदर ने हमजा के लिए वोट की यकीन दहानी करा दी तो अरकान को उनका फैसला मानना जरूरी होगा, वरना उनके अरकान मुनहरिफ कहलाएंगे और डी-सीट हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाया। आसिफ जरदारी आज फिर चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन के खून का तकाजा है कि वो परवेज़ इलाही को वोट दें। शेख रशीद ने मजीद कहा कि जहां वोटों की मंडी लगी हो और ख़रीदो फरोख्त चल रही हो, समझ जाएं वहां जरदारी डॉलर्स समेत मौजूद होगा। ये भी कहा कि चौधरी शुजात के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। पंजाब की सियासत में 48 घंटे अहम करार। और अब अहम सवाल ये कि क्या चौधरी शुजात काफली के अरकान पंजाब असम्बली को हमजा शहबाज को वोट देने का कह सकते हैं। पंजाब में वजारत आला के लिए जोड़ तोड़ पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, कहिएगा क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है पंजाब में? देखिए, ये सवाल करना बड़ा आसान है, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सी पेचीदगियां हैं और दायरों के अंदर दायरों का सफ़र है और बहुत से लोग बहुत सी बातें टीवी पर, मीडिया पर कहते कुछ हैं लेकिन पीछे से करते कुछ हैं। तो इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले एक बयान भी दे चुके हैं कि जो पंजाब में अगर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान अगर चॉइस करनी पड़ेगी तो उन्होंने अपने जो MPAs हैं उनके लिए कहा था कि वो परवेज़ इलाही साहब को ही वोट देंगे। लेकिन ये जब से बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है और तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीती हैं, तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो उसके बाद से जो PMLQ के जो कुछ MPAs हैं उनका ये ख्याल है कि पार्टी की जो अंदरूनी सियासत है उसमें अगर परवेज़ इलाही साहब पार्टी के जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं और अगर वो बन गए चीफ मिनिस्टर, तो ऐसी सूरत में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी उनके हलकों में। और ये सारा मामला जो है ना, ये शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की फैमिली के अंदर का मामला है। तो मैं इसको सादा अल्फाज में सिर्फ यही बयान कर सकता हूँ कि चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही जो है उनके तो आपस में मामला ठीक हैं, लेकिन नीचे उनके जो बच्चे हैं, जो चौधरी शुजात साहब के जो बरखुरदार हैं और जो परवेज़ इलाही साहब के जो बरखुरदार हैं और चौधरी वजाहत हुसैन साहब और उनके जो बरखुरदार हैं, इनके मामला आपस में ठीक नहीं हैं। और इसलिए चौधरी शुजात साहब पे अपनी फैमिली के अंदर से दबाव है कि आप हमजा शहबाज ही का साथ दें। लेकिन चौधरी शुजात साहब जो हैं उन्होंने अभी इस सिलसिले में दोबारा कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। कुछ दिन पहले तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम परवेज़ इलाही साहब को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो उन पर दबाव काफ़ी है। इसमें एक टेक्निकल पोजीशन ये है कि चौधरी शुजात साहब पार्टी के सदर जरूर हैं, लेकिन जो पार्लिमानी सदर का ओहदा है वो परवेज़ इलाही साहब के पास है। इसलिए जो तहरीक इंसाफ के बहुत से जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर चौधरी शुजात साहब मफरूज़े के तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर वो हमजा शहबाज साहब की हिमायत का ऐलान करते भी हैं, तो ऐसी सूरत में भी जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो अगर तहरीरी तौर पे कह देंगे अपने MPAs को कि आपने वोट जो है वो देना है, मुझे ही देना है और हमजा को नहीं देना, तो फिर उनको वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि काफ लीग के कुछ लोग जो हैं, हो सकता है 2 या 3 लोग जो हैं, वो हो सकता है कि एक की तो शायद सेहत ठीक नहीं है, बाकी 1-2 जो हैं कोई और वजूहात की बना पर वो चौधरी शुजात साहब के बयान का या उनके मौक़िफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे चौधरी साहब कहेंगे वो वैसे ही करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो परवेज़ इलाही साहब के साथ ही जाएंगे। तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही के दरमियान कोई मामला ख़राब नहीं है, वो दोनों जो हैं उनके ताल्लुकात ठीक हैं।
लेकिन उनके नीचे जो बच्चे हैं उनके ताल्लुकात खराब हैं और उसमें कोशिश की जा रही है कि ये जो बच्चे हैं ये आपस में इनके मामला ठीक हो जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब पंजाब की बदलती हुई सूरत हाल पर हमसे बात कर रहे थे। वेदर अपडेट आपसे शेयर करें। आज से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में दाखिल होने जा रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस स्पेल में भी सबसे ज़्यादा बारिशें बलूचिस्तान में होने की तवक्को है। मज़ीद बता रही हैं ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस दफ़ा बताया गया था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी, वही देखा जा रहा है कि आज से एक नया बारिशों का मानसून स्पेल दाखिल होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर बाबर साहब, इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर हम जो है मानसून के एक्टिव फेज़ में दाखिल हो रहे हैं और मानसून हवाएँ जो है वो मुल्क के बालाई से, जिसमें पंजाब है, कश्मीर है और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है मानसून हवाएँ दाखिल हो रही और लैंडस्लाइड्स का भी इम्कान जो हैं इस प्रेजेंट स्पेल में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि बताया गया है कि आज से बारिशों का सिलसिला दाखिल होने जा रहा है और ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा और यही बताया जा रहा है कि नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है और पहाड़ी इलाका जात पर लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात जो हैं वो भी मौजूद हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान की बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। अथॉरिटी ने ज़िला किला सैफुल्ला के सैलाब से मुकम्मल तबाह होने वाले इलाके खुशनूब के बेघर ख़ानदानों के लिए खैमा बस्ती भी कायम कर दी। मज़ीद बता रहे हैं नूर ज़माना चकज़ई। जी, मानसून बारिशों का सिलसिला जब बलूचिस्तान में शुरू हुआ तो सबसे पहले ज़िला किला सैफुल्ला को मानसून ने हिट किया था और ज़िला किला सैफुल्ला में खसनोब का ये एरिया सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था। यहाँ के तमाम जो मुकीम थे वो गुज़श्ता रोज़ तक पहाड़ी ढलानों पर मुकीम थे, वहाँ पर वो रेश पजीर थे, लेकिन पहली मरतबा PDMA ने सबसे पहले यहाँ पर कैंप इस्टेब्लिश किया है, जो कि बेघर जो अफराद है उसको यहाँ पर मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पर इब्तदाई तौर पर 100 ख़ानदानों के लिए कैंप कायम किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 500 के करीब जो खसनोब के एरिया के जो रिहायशी है वो तमाम इस कैंप में मौजूद है, जिसमें बुज़ुर्ग है, जवान है, बच्चे, ख़वातीन है। यहाँ पर इनके लिए मेडिकल फ्री कैंप भी कायम कर दिया है। ज़िंदगी की तमाम सहूलियात PDMA की जानिब से यहाँ पर इनको मुयसर कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मानसून का तीसरा स्पेल बरस सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 23 से 26 जुलाई के दौरान सिंध में तेज़ बारिशों का इम्कान है। कराची में 24 से 26 जुलाई के दौरान तेज़ बारिशों का इम्कान है। सरदार सरफराज का कहना है कि ज़ैली शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मानसून का तीसरा सिस्टम 23 से 26 जुलाई से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। 24 से 26 जुलाई कराची में तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी उन्नीबा तनवीर। कराची में मानसून की जो 3 माह की औसत बारिशों से ज़्यादा बारिशें तो हम देख चुके हैं, लेकिन जब भी कोई सिस्टम बरसने के बाद ख़त्म होता है तो हमें दूसरे सिस्टम का शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो अच्छी खबरें हमारे पास हैं। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते एक बार फिर मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की पेशन गोई कर दी है। मानसून हवाएं शिद्दत के साथ आज रात से मुल्क के बलाई हिस्सों पर असरअंदाज होंगी। इसके बाद ये फैलते फैलते जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होंगी। 23 से 26 जुलाई के दौरान कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिशों का इम्कान है। सिंध के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। ज़्यादा बारिशें इस सिस्टम के बायस मुल्क के बेशतर मतलब 80% हिस्से में हो सकती हैं। जी, लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ आसमान पर गहरे बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्जा। जी, लाहौर का मौसम आज दिल फरेब है। कल शदीद गर्मी और हब्स के बाद फाइनली आज अच्छा मौसम है, क्योंकि ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने ये नवीद भी सुना रखी है कि आइंदा 24 घंटों तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 80% है, लेकिन ठंडी हवाओं के चलने के बाद हब्स की शिद्दत में खासी कमी वाक़ हुई है। तो आज आप भी फाइनली एंजॉय कर सकते हैं, समोसे पकौड़े खा सकते हैं, क्योंकि आज आपको गर्मी नहीं लगेगी। जी, PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वफाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और वजीर आजम पाकिस्तान को मैं क्या कहूँ, दो सीटों पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और पीपल्स पार्टी के बगैर उनकी हुक्मरानी चलती नहीं है, तो उनको कुछ कहना ना कहना बेकार है। लेकिन मैं मुल्क के चीफ जस्टिस को, मुल्क के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं कि ये मुल्क आप सबका है। मैं मदाखलत करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं रियासती मशीनरी इस्तेमाल जो अपनी हुकूमत के नाम पर पीपल्स पार्टी कर रही है, मैं वहां पर आपको अपना
अपने अपने इख्तियारात को और अपने अमल को आपको इन्वॉल्व करने के लिए कि मैं आपको दावत दे रहा हूं, मैं आपको आवाज़ लगा रहा हूं कि खुदारा हमें इंसाफ दिलवाइए और इन ज्यादतियों से बचाइए और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को ऐसा करने से रोकिए। इतला ये है कि वो अंदरून सिंध से पुलिस की नफरी मंगाई जा रही है जो यहाँ पर इंतखाबात की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आपको पता है कि वो अंदरून सिंध के पुलिस वालों ने क्या किया। 14 डाकू और पुलिस इकट्ठे बैठकर ठप्पे लगा रहे थे। तो यहाँ पुलिस पीपल्स पार्टी की, ये सिंध की पुलिस तो नहीं है, सिंध हुकूमत की तो नहीं है, ये तो पीपल्स पार्टी की जाती उनके जाती वर्कर हैं, उनके जाती मुलाजिम हैं। सिंध की पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी की जाती। इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत ना करें मगर पीपल्स पार्टी के रियासती मशीनरी के इस्तेमाल को रोके, ये कहना है PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का, जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।